हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा ऑल। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट के एपिसोड 3 को। मैंने इससे पहले भी इसके 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये एपिसोड समझने में आसानी हो। अब बिना किसी देरी के चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लैला को देखते हैं जो कि एक फेक पासवर्ड बनवा रही थी इजिप्ट जाने के लिए मार्क स्पेक्टर को ढूंढने के लिए। और हमें यहाँ उसके पास्ट के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है, जैसे इजिप्ट में उसके काफी दुश्मन थे उसकी चोरियों की वजह से, कि कैसे वो चुराई हुई चीजों को चुराकर अपना खर्चा चलाया करती थी। आगे हम आर्थर हैरो को देखते हैं जिसे वो जगह मिल गई थी जहाँ अमिट को कैद करके रखा गया था। अब उसने ये जगह कायरो में उस कैरब की मदद से ढूंढा था। तभी वहाँ उसका एक आदमी आता है और उसे बताता है कि मार्क भी उनके पीछे पीछे कायरो पहुंच चुका है। पर आर्थर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने लोगों से कहता है कि हम खुदाई का काम आज ही से शुरू करेंगे। और फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि बिल्डिंग्स की छत में से छलांग लगाता हुआ एक आदमी को ढूंढ रहा था, ये पता लगाने के लिए कि आर्थर ने खुदाई का काम कहां शुरू किया है। मगर तभी वहां उस पर कुछ गुंडे लोग हमला कर देते हैं और मार्क उन सभी को बड़े आराम से पीट देता है। अब वो वहां एक आदमी को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी चाकू की रिफ्लेक्शन में उसे स्टीफन नजर आता है जो उसे कहता है कि उसे मत मारो। और सडनली हम मार्क को फेज आउट होता हुआ देखते हैं अपने बॉडी से, सेम जैसा पहले स्टीवन के साथ हुआ करता था, बट हमें यहाँ मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा था। और जब मार्क को दोबारा होश आता है तो वो एक कैब में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था कि तभी वो उन दोनों गुंडों को देखता है जिनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था खुदाई के बारे में। मार्क उन दोनों का पीछा करता है और उनमें से एक को पकड़ भी लेता है कि तभी स्टीवन उसे फिर मिरर में नजर आता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है और वो फिर से अपनी बॉडी से फेज आउट हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो उसी गुंडे के साथ एक पहाड़ी पर होता है और उसने उसे चाकू मार दिया होता है। फिर मार्क स्टीवन से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया स्टीवन, मगर स्टीवन फिर उसे कहता है कि ये खून खराबे का शौक तुम्हें है, मैंने ये सब नहीं किया। मार्क यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज था। फिर वो क्वांशु के कहने पर उस दूसरे गुंडे को पहाड़ की खाई के पास लेकर जाता है डराने के लिए और वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ खुदाई का काम कहाँ हो रहा है। मगर वो गुंडा प्रेज अमिट बोलता हुआ वहां पर सुसाइड कर लेता है। फिर क्वांशु कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि वो सब बता देगा आर्थर के बारे में। अब मार्क और क्वांशु यहाँ पर एक नए प्लान के बारे में सोचने लगते हैं, क्यों ना हम देवताओं की सभा बुलाए और आर्थर को पकड़वाएं। मगर क्वांशु उसे बताता है कि देवताओं की सभा बुलाने का मतलब उनके गुस्से को चैलेंज करने के बराबर है, वो वैसे भी मेरी नहीं सुनते। फिर मार्क कहता है कि कोई तरीका तो होगा उन्हें बुलाने का। फिर क्वांशु कहता है कि एक तरीका है मगर वो काफी रिस्की है, वो इसके बदले में मुझे एक मूर्ति में भी कैद कर सकते हैं। और इतने में क्वांशु वहां से गायब हो जाता है और मार्क ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो सन अब मून से कवर होना शुरू हो जाता है। फिर क्वांशु मार्क को बताता है कि वो दूसरे गॉड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और आर्थर भी इस चीज को समझ जाता है कि ये क्वांशु की चाल है, मगर वो बोलता है कि हमें रुकना नहीं है, काम करते जाओ। फिर हम मार्क के पीछे एक दरवाजा खुलते हुए देखते हैं जो कि सीधा देवताओं की सभा की ओर जाती थी। फिर क्वांशु उसे ये भी बताता है कि दूसरे देवताओं के अवतार भी इस सभा में बुलाए जाएंगे। फिर मार्क उस दरवाजे से उस जगह पहुंच जाता है और बाकी देवताओं के अवतार भी दुनिया के कोने कोने से वहां पहुंच जाते हैं। मार्क वहां पर प्यार और म्यूजिक की देवी के अवतार से भी मिलता है जो उससे क्वांशु के बारे में पूछती है। वो उन सभी में इकलौती देवी थी जो कभी क्वांशु की दोस्त रही थी। अब इतने में दूसरे देवता अपने अवतार के जरिए क्वांशु से कहते हैं कि अगर फिर कभी तुमने बेवजह ऐसी हरकत की जैसे दिन दहाड़े एक्लिप्स लगाना तो हम तुम्हें पत्थर की मूर्ति में कैद कर देंगे। फिर क्वांशु मार्क के जरिए उन सभी को बताता है कि ये सब उसने खुद के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए किया है। मैं तुम सब की तरह सेल्फिश नहीं बल्कि मैं अंत तक इंसान के साथ खड़ा हूँ। फिर क्वांशु उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आर्थर हैरो नाम के इंसान के ऊपर जजमेंट की जाए क्योंकि वो अमिट के मकबरे को खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर तभी वो गॉड्स कहते हैं कि तुम्हारा इल्जाम काफी संगीन है, मुजरिम हमारे सामने उपस्थित हो। और हम देखते हैं कि आर्थर वहां पहुंच जाता है और वो वहां पर उल्टा क्वांशु पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आया है, उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं है, बल्कि क्वांशु खुद अमिट को आजाद करवाना चाहता है। वो सबको बताता है कि जब से वो क्वांशु के चंगुल से आजाद हुआ है वो तब से उससे बदला लेना चाहता है। अब क्वांशु यहाँ पर बार बार सबसे कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है और आर्थर उसके अवतार मार्क पर भी उंगलियां उठाने लगता है। वो सबको बताता है कि कैसे मार्क पर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का असर है ये सब। फिर लास्ट में आर्थर कहता है कि वो किसकी बात का विश्वास करेंगे, उसकी या उस देवता की जिसे उन्हीं देवताओं ने बाहर निकाल फेंका था। अब इतने में क्वांशु पूरी तरह आपा खो देता है और आर्थर को मुक्का मारने वाला होता है कि तभी वहां बैठा एक गॉड उसे रोक लेता है। फिर आर्थर सबसे कहता है कि मार्क एक सीधा साधा आदमी है जिसकी बीमारी का फायदा क्वांशु उठा रहा है। फिर वो गॉड कहता है ठीक है, फिर हम मार्क से ही बात करेंगे। और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में बीमार हो, जिस पर मार्क हाँ बोल देता है। पर मार्क ये भी बोलता है कि ये आदमी क्वांशु के बारे में झूठ बोल रहा है, इल्जाम यहाँ पर इस पर लगा है। मगर ये सभी आर्थर को निर्दोष घोषित कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मार्क वहां पर अकेला ही रह गया था कि तभी वो लव एंड म्यूजिक की देवी या उसका अवतार मार्क के पास आता है और उसे एमिट तक पहुंचने का तरीका बताती है कि एक सेनफू के सिपाही का ताबूत है जहां से एमिट के मकबरे तक पहुंचा जा सकता है, मगर सेनफू के खुद का ताबूत चोरी हो चुका है और मार्क को अब सिनफू के ताबूत को ढूंढना होगा। आगे हम मार्क को एक जूस वाले के पास देखते हैं। फिर वो उससे ताबूत के बारे में पूछता है मगर वो जूस वाला डर कर वहां से भाग जाता है। फिर तभी हम वहां पर लैला को देखते हैं जिसे वहां देखकर मार्क काफी परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। खतरा अब सिर्फ आर्थर और उसके लोगों से नहीं है बल्कि क्वांशु से भी है क्योंकि उसकी अगली नजर लैला पर ही थी। फिर लैला उसे बताती है कि मोगाद नाम का एक आदमी है
हैं जो उन्हें सिन्फू के ताबूत तक पहुंचा सकता है। फिर वो दोनों एक बोट से ट्रेवल करने लगते हैं जहां वो दोनों अपने आपसी मतभेदों को मिटाते हुए अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। अब इतने में वो मोगात के पास पहुंच जाते हैं जहां लैला मार्क को बताती है कि उसने यहाँ पर सभी को उसका नाम रूफिनो बताया है, तो किसी को भी अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलने मत देना। अब वो मोगात से जाकर मिलते हैं जो कि एक बहुत ही पावरफुल हस्ती था। यहाँ पर कुछ देर बातें करने के बाद मार्क मोगात से सिन्फू के ताबूत को देखने की बात करता है और शॉकिंगली मोगात मान भी जाता है। फिर मार्क उस ताबूत को चेक करने लगता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर इतने में वो स्टीफन की मदद लेता है जो ऊपर रिफ्लेक्शन से उसे सब कुछ बताने लगता है कि ताबूत में से कपड़ों को आपस में मिलाओ, और मार्क उन कपड़ों को मिलाने लगता है कि तभी मोगात को उस पर शक हो जाता है और वो मार्क को वहाँ से फोर्सफुली हटा देता है। और इतने में हम देखते हैं कि आर्थर हैरो भी वहाँ पहुंच जाता है और मोगात से कहता है कि वो ताबूत किस काम की जब मैं तुम्हें उससे भी बेहतर चीज दे सकता हूँ। यहाँ पर वो उसे स्कैरब का लालच दे रहा था और अपनी बातों में उसे ब्रेन वॉश कर रहा था। और लैला मोगात को समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, उसकी बातों को मत सुनो। अब आर्थर यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ता है और सिन्फू की कब्र को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी कॉन्शू ऊपर से कहता है कि अपना सूट पहनो और सबको खत्म कर दो। और तभी हम मार्क को देखते हैं कि वो वहाँ से गायब हो चुका है और हम मून नाइट को वहाँ पर देखते हैं जो वहाँ पर सभी को आर्थर और मोगात दोनों के गुंडों को मारने लगता है और बहुत ही अमेजिंग फाइटिंग सीक्वेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब लैला यहाँ पर उस कब्र में से कुछ चीजों को समेट रही थी कि उतने में मोगाट का बॉडीगार्ड आकर उस पर हमला करने लगता है। मून नाइट भी यहाँ पर सभी को पीट रहा था कि तभी स्टीफन ग्रांट उससे बॉडी का कंट्रोल मांगने लगता है और उसे सभी को मारने से मना करता है कि तभी हम देखते हैं मून नाइट यहाँ पर मिस्टर नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्टीफन ने यहाँ पर अब बॉडी का कंट्रोल ले लिया था। मिस्टर नाइट यहाँ पर सबको समझाने लगता है कि ऐसा मत करो, लड़ना बुरी बात होती है, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। कि तभी कोई उस पर पीछे से भाले से हमला कर देता है और उसे पहली बार इतनी ज्यादा पेन महसूस होती है कि वो फिर से मार्क को टेक ओवर करने के लिए बोलता है कि बॉडी वापस ले लो। और मून नाइट फिर से वहाँ आ जाता है और सभी से लड़ना शुरू कर देता है मगर मून नाइट अच्छी तरह से लड़ नहीं पाता क्योंकि वो भाले अभी भी उसमें गड़े हुए थे। अपने पति को हारता हुआ देख लैला उस गार्ड को मारकर अपने पति को बचाने के लिए आती है कि तभी मोगात जो कि अपने घोड़े पर था उस पर हमला कर उसे गिरा देता है। अब ये सब देख मून नाइट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सभी को मारकर लैला को बचाता है और मोगार को भी मार देता है। अब मार्क और लैला गाड़ी में जाते हुए एक जगह पर पहुंचकर उन कपड़ों को असेंबल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके उन्हें आमिट के बारे में, मगर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते। जिस पर लैला कहती है कि हमें स्टीफन को बुलाना चाहिए, वो इन सब चीजों में काफी माहिर है। और मार्क यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय बॉडी स्टीफन को देने के। जिस पर कॉन्शू कहता है कि अगर तुमने बॉडी स्टीफन को दी तो वो तुम्हें दोबारा शरीर में घुसने नहीं देगा। फिर मार्क गुस्से में आकर उस गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और स्टीफन को बुलाता है। फिर स्टीफन वहाँ आकर उस पूरे मैप को कंप्लीट कर देता है जिससे लैला स्टीफन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है और वो उस मैप को स्कैन करने लगती है। मगर स्टीफन उसे बताता है कि ये काम नहीं करेगा, सिन्फू ने इसे 2000 साल पहले बनाया था और उस रात को न जाने स्टार कॉन्स्टेलेशन वेदर अलग होगा। हमें नहीं पता कि उस रात की स्टार्स की पोजीशन क्या रही होगी। मगर उतने में हम कॉन्शू को देखते हैं जो उन्हें बताता है कि मुझे वो रात याद है, मुझे हर रात याद है। फिर कॉन्शू उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस रात को वापस लाने में, मगर इसकी एक भारी कीमत मुझे चुकानी होगी। देवता मुझे पकड़ लेंगे और मुझे एक मूर्ति में बंद कर लेंगे। फिर वो दोनों मिलकर उस रात को वापस लाने लगते हैं। तभी कॉन्शू स्टीवन से कहता है जब वो मुझे पकड़ लेंगे तो मार्क से कहना है कि मुझे छुड़ाने के लिए आए। अब वो रात वापस आने लगती है और पूरा वर्ल्ड उस चीज को नोटिस करता है और आसमान में ये आखिर हो क्या रहा है। और फाइनली वो रात वहां पर पहुंच जाती है जिस रात सिन्फू ने वो मैप बनाया था। अब इतने में वो सभी देवता मिलकर कॉन्शू को कैद कर देते हैं और स्टीवन भी वहां बेहोश होकर गिर जाता है और कॉन्शू के कैद होते ही उसकी पावर्स भी जाने लगती हैं। फिर हम एक सीन में देखते हैं कि देवता आर्थर को बताते हैं कि तुम सही थे कॉन्शू के बारे में। फिर आर्थर कॉन्शू की उस मूर्ति के पास जाता है जिसमें वो कैद था और उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारा अवतार था तो मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था और अगर तुम मुझे परेशान ना करते तो मैं लाइफ में शांति क्या होती है उसे कभी समझ ही नहीं पाता और आज मेरी जीत के लिए भी जिम्मेदार तुम ही हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये चैनल बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइस बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।